हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथ्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग बेसिक क्लास पढ़ चुके हैं। उसमें से उसके बाद प्रश्नावली 7.1 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद प्रश्नावली 7.2। बेसिक क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे चैप्टर जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति के सारे बेसिक्स चीजों के बारे में। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 और उसमें से है अनुपात समानुपात, जो विभाजन फॉर्मूला है जो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सभी प्रश्न का हल करेंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। तो हम लोग अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक क्लास में विभाजन सूत्र पढ़े थे वो क्या होता है, क्या है विभाजन सूत्र, कैसे निकालते हैं इस विभाजन सूत्र से किसी भी बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो विभाजन सूत्र में हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लो कि एक कोई लाइन है, ये क्या है, दो बिंदुओं से मिले एक रेखाखंड है। मान लो ये पॉइंट एक ए है, दूसरा पॉइंट मान लो बी है। यदि इस बिंदु का निर्देशांक है ये, वो उसका निर्देशांक है x1 y1, बी और उसका जो निर्देशांक है वो मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो ये जो दो निर्देशांक है, यदि कोई तीसरा पॉइंट है P और वो जो उसका निर्देशांक है मान लेते हैं XY। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि कोई P पॉइंट जो है वो इसी लाइन पे है और इस लाइन को 2:3 के रेशियो में विभाजित करता है, तो बताइए कि ये जो P पॉइंट है उसका निर्देशांक क्या होगा। ये सबसे मेन पॉइंट है जो हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे बेसिक क्लास में। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। और वो फॉर्मूला होता है x और y का अलग अलग, और उसमें x इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बोलोगे कि ये m1 क्या है, m2 क्या है, तो जो m1 m2 रेशियो में जो विभाजित कर रहा है, ये जो बिंदु है m1 और ये जो है m2, ये क्या है, अनुपात है। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो है m1 और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है m2। तो ये जो रेशियो, ये जो p है वो डिवाइड कर रहा है इस रेखाखंड को m1 रेशियो m2 में। ठीक है, तो यही है m1 रेशियो m2, क्या है, अनुपात है। ये जो रेखाखंड का जो डिवीजन है उसके अनुपात है। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, ये x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से y बराबर सेम है, रिलेटेड है, तो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मीन्स जहां पे x था वहां पे y कर दो, बस फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो ये है दो फॉर्मूला, और इसी दो फॉर्मूला का यूज करके ये प्रश्नावली 7.2 है वो पूरा बनेगा। सभी क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला का यूज करके बनेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या है, ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मीन्स यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये x1 y1 है, ये क्या है, ये x1 y1, ये क्या दिया है x2 y2, ये क्या दिया हुआ है m1 m2। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हम लोग को मिल गया। अब जो है सो फॉर्मूला का यूज करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, एक पॉइंट ये दिया है, वो दिया है -1 7, दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है 4 -3। ठीक है, ये दो पॉइंट दिया हुआ है और m1 रेशियो दिया हुआ है, m1 रेशियो m2 कितना दिया हुआ है 2:3। ठीक है, मतलब m1 दिया 2, m2 दिया है 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे x बराबर, देयरफॉर विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू
m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये जानते हैं विभाजन सूत्र से। अब इसलिए हम लोग फॉर्मूला पे बैठाएंगे। m1 कितना दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है 2, x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया है 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 कितना दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू x1 कितना दिया हुआ है -1, यहाँ पे लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 और 8 प्लस 3 इंटू -1 3 इंटू -1 ये कितना हो जाएगा -3। अब हम लोग यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5। ठीक है, अब ये हमने ले लिया 8 माइनस 3 बाय 5। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू जो हम लोग यहाँ पे निकाला x इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा x कितना दिया हुआ है, x निकल गया हमारा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 बाई 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी तरह से y इज इक्वल टू निकालेंगे हम लोग, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे तो y इज इक्वल टू जो हो जाएगा m1 कितना है, m1 है 2, y2 कितना है, y2 है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7, यहाँ 7 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3 इक्वल टू करेंगे तो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा -6 प्लस 3 इंटू 7 कितना हो गया 21 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 15 बाय 5। ठीक है, इक्वल टू हो गया 3। देयरफॉर वो जो P पॉइंट है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, देयरफॉर वो जो P पॉइंट है वो PXY इक्वल टू कितना है P1 3। क्यों, चूंकि x बराबर आया 1 और y बराबर आया 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, तो वो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक रेखाखंड है, एक क्या है रेखाखंड है, वो रेखाखंड जो है वो एक मान लो एक ए है और वो रेखाखंड है एक दूसरा बी। ठीक है, 2 पॉइंट दिया हुआ ए और बी, और 2 पॉइंट है 4 -1 उसका निर्देशांक है और बी का निर्देशांक है -2 -3। ठीक है, अब ये बोल रही है जो रेखाखंड है ए बी उसको एक 2 बिंदु है जो कि समत्रिभाजित करता है, मीन्स बराबर 3 भागों में बांटता है उसको। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है जो तो समत्रिभाजित कर रहा है, तो वो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है जो कि उसको समत्रिभाजित करता है, और उसका जो निर्देशांक है वो है x y P का और Q का है x डैश y डैश। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे 2 निर्देशांक निकालेंगे, एक निकालेंगे P का एक निकालेंगे Q का, और दोनों निकालेंगे हम लोग विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो जैसे मान लो ये रेखाखंड ए बी है, उसकी जो लंबाई है वो मान लो 3 है, कितना है 3 है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ये है और पी क्यू भी एक है और बी क्यू भी एक है। ठीक है, ए पी एक है, पी क्यू एक है और बी क्यू एक है। ठीक है, क्योंकि तीनों बराबर है तो इसका जो रेशियो है ना, रेशियो हम लोग मान लो कि P जो है, अब P के लिए हम लोग निकालेंगे तो P जो है सो AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका अनुपात सबसे पहले निकालेंगे, यही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है।
सबसे पहले अनुपात यदि निकल जाए तो फिर फॉर्मूला में बैठा करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। पी का निर्देशांक सेम उसी तरह से क्यू का निर्देशांक। तो पी के लिए इसका अनुपात क्या होगा, क्यू के लिए इस रेखाखंड का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जो पी है वो जो ए बी रेखाखंड है, ए बी जो रेखाखंड है उसको किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है, ये कितना दिया हुआ है 4-1, कितना दिया हुआ है 4-1। उसी तरह से बी दिया है, बी कितना दिया हुआ है -2 -3, ये दिया है, बी दिया है। अब निकालेंगे हम लोग पी, माना पी और क्यू ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। ठीक है, इसको मान, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब बिंदु P के लिए, तब बिंदु P के लिए ए बी रेखाखंड ए बी का अनुपात होगा। ठीक है, क्या होगा, एपी अनुपात बीपी, और यहां लिख सकते हैं एपी यहां लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, ये है अनुपात। एक रेशियो 2। ठीक है, ये हो गया M1 और M2, ये हो गया इसका M1 रेशियो M2। ये M1 रेशियो M2 निकल गया। अब ये और बी हमारा पॉइंट दिया हुआ है, ये भी जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x1 y1 है ये, और ये x2 y2। ठीक है, M1 रेशियो M2 निकल गया। अब फिर बिंदु P के लिए हम लोग P का निर्देशांक निकालेंगे। तो P का निर्देशांक x इज इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से फिर फॉर्मूला बैठा देंगे। फॉर्मूला क्या है, ये m1 x2 m2 x1 में वैल्यू बैठा देंगे। अब वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू कितना है -2, 1 इंटू -2 प्लस m2 कितना है 2 है, x1 कितना है 4 है, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा कितना -2 और हो जाएगा +8 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया 6/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये x का वैल्यू निकल गया 2। अब क्या करेंगे हम लोग इसी तरह से y का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो y बराबर इसी तरह से फॉर्मूला बैठा देंगे। y इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग पॉइंट लिख लेंगे पहले। ठीक है, तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। तो हमने ये पॉइंट लिख लिया है, ये दिया हुआ इतना, b इतना, m1 m2 1:2, और y का वैल्यू फॉर्मूला जो होता है पता ही है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू रखेंगे तो m1 का वैल्यू कितना है 1 है, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू ये है तो -3 है, -3 हो गया, प्लस देंगे। फिर यहाँ पे m2 कितना है, m2 2 है, y1 कितना है -1 है, तो इंटू -1 देंगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2 इक्वल टू करेंगे तो इसको हो जाएगा -3 और 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2
डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -5/3। ठीक है, तो -5/3 जो है वो क्या निकल गया हमारा, y निकल गया। ठीक है, ये निकल गया y। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे क्यू एक्स डैश और वाई डैश। क्या निकालेंगे, एक्स डैश और वाई डैश। तो एक्स डैश बराबर यही सेम फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके सबसे पहले इसमें m1 m2 फिर चेंज हो जाएगा q के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे चेंज होगा, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वापस जाएंगे इसमें और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे m1 m2 चेंज होगा। अभी जब हम लोग क्यू पॉइंट के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो क्यू पॉइंट के लिए जो है वो अनुपात कितना होगा, तो क्यू पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ए क्यू और बी क्यू, रेखा खंड को जो क्यू है सो डिवाइड कर रहा है ए क्यू और बी क्यू में, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, देखो ए क्यू बराबर हो जाएगा 1 और 1 2 और ये हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा कितना 1, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। ठीक है, क्योंकि क्यू जो है सो ए बी रेखा खंड को ए क्यू और बी क्यू में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका अनुपात 2:1 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है और m1 m2 क्या करेंगे हम लोग 2:1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। फिर x डैश इज इक्वल टू निकलने के पहले हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से पॉइंट लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हम लोग वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि चूंकि बिंदु Q जो है वो ए बी रेखा खंड को ए क्यू अनुपात बी क्यू के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जो Q रेखा खंड है, यहाँ पे जो Q रेखा खंड है देखते हैं हम लोग, ये जो Q बिंदु है वो ए बी रेखा खंड को ए क्यू और बी क्यू के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा अनुपात में वो क्या हो जाएगा, ए क्यू अनुपात बी क्यू हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं ए क्यू अनुपात बी क्यू। अब ए क्यू का जो वैल्यू है 2 है और तो बी क्यू का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ये अनुपात हो गया m1 रेशियो m2 का। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे से निकल गया हमारा m1 m2। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या चीज, x डैश और y डैश। तो x डैश का जो फॉर्मूला है वो x डैश का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बराबर यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे, m1 कितना है, m1 यहाँ पे देखो ये 2 है, इनटू x2 कितना है, x2 यहाँ पे देखो -2 है, यहाँ पे बैठा देंगे -2 प्लस देंगे, प्लस करने के बाद m2 x1, तो m2 कितना है, यहाँ पे 1 है और x1 कितना है, x1 यहाँ पे देखेंगे तो 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 फिर हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक्स डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, एक्स डैश कितना आ गया भाई 0 आ गया। ठीक है, हम लोग निकालेंगे इसी तरह से वाई डैश, तो वाई डैश का फॉर्मूला लिख देंगे, वाई डैश इज इक्वल टू कितना होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें फिर वैल्यू बैठा देंगे, m1 कितना है 2 है, y2 कितना है -3 है, -3 है, फिर प्लस देंगे, फिर देंगे m2 कितना है m2 1 है, यहाँ 1 बैठाएंगे, फिर इनटू m1 m2 y1 है, y1 कितना है y1 है -1, लिख देंगे -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 लिख देंगे, फिर इसको यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा -6 -1 डिवाइडेड बाय 3, इसका जो पॉइंट आ जाएगा हो जाएगा -7/3। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पॉइंट कितना x डैश y डैश, तो q का जो पॉइंट हो गया x डैश y डैश इक्वल टू q 0 और -7/3। ठीक है, ये हो गया q और p का वैल्यू कितना आया था, p एक्स वाई का जो वैल्यू आया था वो p, इसमें देखो x कितने वैल्यू कितना आया था भाई, x का जो वैल्यू है वो कितना आया था, x का जो वैल्यू आया था 2। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया था 2, तो हो जाएगा 2 और -5/3। ये हमारा निकल गया पॉइंट P और पॉइंट Q।
ठीक है, ये हमारा पॉइंट निकल गया P और ये हमारा निकल गया पॉइंट Q। तो यही जो पॉइंट है P और Q वो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है। समझ में आ गया? बस यही सॉल्यूशन करना था, यही दो पॉइंट फाइंड करना था कि यही दो पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना था जो AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। और यही दो रेखाखंड है, यही दो पॉइंट है P और Q जो AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करेगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और पढ़ेंगे जोश हवास के साथ। क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर समझेंगे इसको। सबसे पहले मेनली है क्वेश्चंस को समझना। बच्चों क्वेश्चंस को यदि समझ गया यार, मैं बता रहा हूं आंसर इसी में छुपा हुआ रहता है। बस क्वेश्चन को समझना है, उसको बढ़िया से जानना है और फॉर्मूला का यूज करके आंसर निकाल के दिखा देना है उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब हमें निकालना है क्या? M1 रेशियो M2 निकालना है। ठीक है, और हमला हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देखो ये x1 y1 दिया है, ये दिया है x2 y2 दिया है, ये देखो ये x और y दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? M1 और M2 ज्ञात करना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, हमें क्या है जो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है बस उसी का यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या जानते हैं हम लोग? x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये होता है, ये हम लोग जानते हैं। हाँ, और दिया क्या चीज है? दिया है जो x1 y1, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -3, 10 और b दिया हुआ है 6, -8 और p दिया हुआ है xy, pxy कितना दिया हुआ है? -1 और 6, ये दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना दिया है? -1 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1 लिख लेंगे। अब m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? m1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो m1 का वैल्यू m1 रख देंगे। x2 कितना दिया हुआ है? x2 देखो कितना दिया हुआ है? 6, यहाँ लिख देंगे 6। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में बैठाना है। प्लस m2 कितना है? m2 नहीं दिया हुआ है, तो m2 यहाँ पे m2 लिख देंगे। x1 कितना है? x1 है यहाँ पे -3, यहाँ लिख देंगे -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 नहीं दिया है, लिख देंगे m1 प्लस m2। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टी गुना जानते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टी गुना कर देंगे और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको क्रॉस मल्टी गुना करेंगे हम लोग, -m1 और -m2 हो जाएगा। ठीक है, m1 जो है सो -1 से गुना होगा -m1, m2 -1 से गुना होगा क्या होगा? -m2। अब यहाँ बराबर हो जाएगा। 6 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6m1। फिर यहाँ पे हो जाएगा -3 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? -3m2। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? यही बेस है। अब देखो -m1 है और यहाँ पे है 6m1, -m2 है यहाँ पे 3m2। अब m1 को उधर ले जाते हैं और m2 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -m2 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस m1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3m2 में एक m2 चला जाएगा तो बचेगा 2m2 इक्वल टू 6m1 और एक m1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7m1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे? 7m1 में यहाँ पे या का चिन्ह दे दो, या 7m1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2m2। अब ये m1 को
M2 को इधर ले आते हैं और 7 को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा M1 रेशियो M2 इक्वल टू 2:7। यहाँ पे समझ में आया। ये M2 गुना में इधर ले आए, भागा में आ गया M2, ये 7 गुना में इधर ले गए, जिसको भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो M1/M2 इक्वल टू 2/7 हो गया। अब हम लोग इसी को लिख देंगे M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 2:7, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया हमारा। समझ में आया। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी बोलोगे यार सर आप ये बताओ कि अब ये -1 लिया आपने, x के वैल्यू से निकाल दिया, तो क्या हम जब y के वैल्यू से निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा या अलग अलग आंसर आएगा? तो हाँ दोस्तों, ये सही क्वेश्चन है। यदि आप y के फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो भी 2:7 ही आएगा, M1 रेशियो M2। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। और दोस्तों एक चीज मैं बताऊंगा बीच में, कि यदि ये समझ में आ रहा है, बेसिक चीज मजा आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे कुछ मिला इस वीडियो से देख करके, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार आए हैं तो, और शेयर, यदि आप इससे कुछ सीखें तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से सिखाएं कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1 -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कहता है एक अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन सा अनुपात ज्ञात कीजिए? कि ये जो AB एक रेखाखंड है जिसका पॉइंट दिया हुआ है 1 -5 और -4, 5, उसको वो x अक्ष से विभाजित कर रहा है, वो जो विभाजित हो रहा है वो x अक्ष में विभाजित हो रहा है, तो उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और उसका अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है ए और बी। तो ए का जो निर्देशांक है वो है 1 -5, और बी के जो निर्देशांक है वो है -4, 5। बोल रहा है कि वो जो बिंदु है जो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है वो x अक्ष पे विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो उस जो बिंदु होगा जो यहाँ पे x अक्ष पे विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? उसका निर्देशांक हो जाएगा x0। क्यों? क्योंकि यदि x अक्ष पे विभाजित करता है तो वहां पे y का निर्देशांक 0 होता है, और यदि कोई भी बिंदु y अक्ष पे है तो वहां पे उसका x का जो निर्देशांक है वो 0 होगा। ठीक है, ये हमने बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहां पे बेसिक क्लास का वीडियो देख लीजिए, तो अच्छा से समझ में आएगा इस। तो सबसे पहले हमें निकालना है अनुपात, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो है AB रेखाखंड वो AP और BP में विभाजित है, तो AP रेशियो BP इज इक्वल टू मान लेते हैं M1 रेशियो M2। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब हम लोग x और y का वैल्यू है उसमें से y का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0। ठीक है, तो यही चीज का उपयोग करके हम लोग जो है सो M1 रेशियो M2 निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि y बराबर M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होता है। अब देखो y बराबर कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। अब M1 कितना दिया हुआ है? M1 कुछ नहीं दिया हुआ, तो M1 मान लेंगे। y2 कितना दिया है? 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, प्लस M2 कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है, तो M2। y1 कितना दिया हुआ है? -5, तो यहाँ लिख देंगे -5, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा M1 प्लस M2। ओके, ये M1 M2 जब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो M1 और M1 प्लस M2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? 5M1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5M2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट उल्टा कि 5M1
माइनस 5m2 इक्वल टू 0 या 5m1 इक्वल टू 5m2। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल टू 5/5। ठीक है, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1। देयरफॉर m1 रेशियो m2 जो हो जाएगा 1/1। यहाँ तक क्लियर है। जब यहाँ पे m1 रेशियो m2 1/1 आ गया तो हम लोग क्या बोल रहा है कि वह बिंदु जो विभाजन बिंदु है उसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मीन्स जो x का वैल्यू है वो x ज्ञात कीजिए। y तो 0 दिया हुआ है, अब x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र निकालेंगे। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से जब निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बैठा देंगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यही होता है। मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था विभाजन सूत्र के बारे में। अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला बैठा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 कितना दिया हुआ है 1 निकाला ना अभी, 1/1, m1 रेशियो m2, दोनों m1 भी 1 है m2 भी 1 है, तो m1 इज इक्वल टू 1। x2 कितना है, यहाँ पे देखिए हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेंगे इसका x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, तो m1 x2 कितना है -4 है, यहाँ बैठा देंगे -4 प्लस m2 कितना है 1 है और x1 कितना है 1 है, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं या x इज इक्वल टू 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -4 और 1 इंटू 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। ठीक है, जो निर्देशांक हो जाएगा वो निर्देशांक क्या हो जाएगा -3/2 0, क्या हो जाएगा -3/2 और 0। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो चीज हमें निकालना था, m1 रेशियो m2 और निर्देशांक निकालना था p का, वो आ गया -3/2। तो m1 रेशियो m2 जो हमारा निकल गया था वो 1/1 निकल गया था ये वाला, और निर्देशांक हमारा निकल गया -3/2 0, और निर्देशांक हमारा निकल गया -3/2 0। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग x y ज्ञात करेंगे। इसके पहले सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने के भुजा समांतर एवं बराबर हो। ठीक है, तो ये है मान लो कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इसका जो है मान लो भुजा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है, इसका निर्देशांक जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1 2 1 2, B दिया है 4y, C दिया है x 6 और D दिया हुआ है 3 5। ठीक है, ये निर्देशांक दिया हुआ है दोस्तों। इसका एक गुण होता है समांतर चतुर्भुज के, इसके गुण में क्या है कि इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, दैट मीन इसका डिस्टेंस बराबर इसका डिस्टेंस। यदि मान लेते हैं ये P पे प्रतिच्छेद करता है तो DP बराबर BP और AP बराबर हो जाता है CP। ठीक है, तो ये P पे मान लो प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, वो मान लेते हैं x डैश y डैश। ठीक है, यदि इसका मान लेते हैं निर्देशांक x डैश और y डैश। ठीक है, यदि इसका निर्देशांक x डैश और y डैश है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे x डैश और y डैश निकालेंगे। ठीक है, तो x डैश और y डैश निकालने के लिए एक जब हम लोग बेसिक क्लास पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे क्या चीज, मध्य बिंदु फॉर्मूला।
ठीक है। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला में हम लोग इसका यूज करेंगे, जैसे जो P है वो DP के समद्विभाजक है, मतलब सॉरी BD के मध्य बिंदु है P, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला यूज करेंगे और x डैश इज इक्वल टू लिखेंगे, x डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, मतलब x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, x डैश इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो जो P का निर्देशांक हो जाएगा, P के जो निर्देशांक हो जाएगा वो P के निर्देशांक क्या हो जाएगा इस BD में, इस BD में निर्देशांक P का हो जाएगा 4 प्लस 3 बाई 2, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा P का निर्देशांक 4 प्लस 3 बाई 2, और y डैश में क्या हो जाएगा y प्लस 5 बाई 2, क्या हो जाएगा y प्लस 5 बाई 2, ये P का निर्देशांक हो जाएगा BD के रिस्पेक्ट में। अब इसी तरह से AC के रिस्पेक्ट में निकालेंगे P का निर्देशांक, तो इसमें भी मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 और 6 प्लस 2 बटे 2, क्या हो जाएगा P का निर्देशांक, P का निर्देशांक हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2, x प्लस 1 बाई 2 और 6 प्लस 2 बाई 2, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है, ये हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यदि वो बेसिक क्लास आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीजें। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएं। अब देखिए P का निर्देशांक यही है, इसमें भी P का निर्देशांक ये है और P का निर्देशांक ये भी सेम, दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे इक्वलाइज कर देंगे, इसके जो निर्देशांक है x के निर्देशांक इसमें और इसके x के निर्देशांक को इक्वलाइज करेंगे। ठीक है, जैसे इक्वलाइज करेंगे तो x का वैल्यू इससे निकल जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 1 बटे 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 बटे 2, ये दोनों बराबर है, ये सेम है, इसलिए इक्वलाइज करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से y प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू लिखेंगे 6 प्लस 2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 बटे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा, x उधर ले जाएंगे 1 को तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। उसी तरह से इसको इक्वलाइज करेंगे, क्या लिखेंगे y प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, y इधर है 5 इधर प्लस में उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 मीन्स 3। तो x और y का निर्देशांक निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना था, x और y ज्ञात करना था, बस यही आंसर है 6 और 3, राइट। ओके दोस्तों, यहाँ पे तो आंसर तो निकल गया, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, हम ये लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं, क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AP बराबर CP एंड DP बराबर BP होगा। देयरफॉर मध्य बिंदु सूत्र के प्रयोग से P x डैश y डैश का निर्देशांक होगा। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन किए हैं उसके पहले ये हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दैट मीन्स AP बराबर CP और DP बराबर BP होगा। ठीक है,
तो मध्य बिंदु सूत्र के प्रयोग से P डैश और Y डैश का निर्देशांक जो होगा वो ये होगा। ठीक है, समझ में आया? बस यही बना देना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर जो हो जाएगा वो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3, यही आंसर होगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे। क्या देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, एक सर्कल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक सर्कल ले लेंगे। तो ए बी वहां पे क्या है, एक वृत्त का व्यास है। एक हमने सर्कल ले लिया और यहाँ पे ए बी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जिसके केंद्र 2 3 है। इसका जो केंद्र है यहाँ पे, ये इसका निर्देशांक है 2 और -3। ठीक है, ए बी जो है सो वृत्त का व्यास है। मान लो यहाँ पे ये है और यहाँ पे मान लो बी है और बी के निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 4। तो ये बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी मध्य बिंदु फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। कैसे मध्य बिंदु फॉर्मूला है, जैसे मान लो कि ए का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। ये क्या है, मध्य बिंदु में है। इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। ठीक है, ये क्या है पी। तो पी दिया हुआ है 2 -3। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो मध्य बिंदु फॉर्मूला है 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु फॉर्मूला से, मध्य बिंदु सूत्र के प्रयोग से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये जो सेंटर है इसके इक्वल टू मीन्स 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x1 कितना है, x है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और y इज इक्वल टू, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, एंड क्या करते हैं, y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई बाई 2, 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये मध्य बिंदु फॉर्मूला का यूज करके बनाया है। ठीक है, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग दोनों का x और y का वैल्यू निकल जाएगा और y a का निर्देशांक होगा। तो x और y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टी गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक को उधर ले जाएंगे तो 4 -1 कितना हो जाएगा, 3। x का वैल्यू निकल गया 3 और y का वैल्यू इसमें निकालेंगे तो 4 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -10। लिख देंगे y इज इक्वल टू -10। देयरफॉर a का जो निर्देशांक है एक्स वाई, उसका वैल्यू आ गया 3 -10। ठीक है, बस यही सॉल्यूशन चाह रहा था ये। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है यदि ए और बी क्रमशः -2 2 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। बोल रहा है कि एक AB रेखाखंड है, एक क्या है, AB रेखाखंड है जहाँ पे ये यहाँ है और B यहाँ है और ये का जो निर्देशांक है वो -2 है और B का निर्देशांक है वो 2 -4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि जो AP और AB में जो रिलेशन है वो है 3:7 और P जो रेखाखंड है वो AB पर स्थित है। मान लो कि यहाँ पे है P रेखाखंड। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे हम लोग P जिसका निर्देशांक है मान लो कि XY। ठीक है, अब बोल रहा है AP इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे लिखना है पहले सॉल्यूशन में, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या है, दिया है, क्या दिया है, एक पॉइंट ये दिया है, ये कितना दिया है -2 और B दिया है, B कितना दिया है 2 -4। ठीक है, और क्या दिया हुआ है,
और ये दिया हुआ है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है। अब देखो ए बी जो है वो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, लिख सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि हम लोग का जो रेशियो निकालना है पी का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग का जो रेशियो निकालना पड़ेगा वो ए पी रेशियो बी पी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी M1 M2 हम लोग का निकलेगा। ठीक है, ए पी रेशियो बी पी। तो यहाँ पे ए पी को मान लेते हैं M1 और बी पी को मान लेते हैं M2। ठीक है, ए पी रेशियो M2 निकालना है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहीं पे जो टर्म कंडीशंस जो भी चेंज करना है, जो सोचना यही वाला सोचने के लिए दिया है। यहाँ पे क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो हो जाएगा 7AB इज इक्वल टू 3AB, 3AB यहाँ पे सही है। फिर से यहाँ पे लिखेंगे 7AP इक्वल टू AB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AP प्लस BP। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे AB इज इक्वल टू AP प्लस BP। ठीक है, अब ये हो गया 7AP। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3AP प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3BP। अब ये AP को इधर ले आएंगे तो 7AP इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7AP माइनस 3AP कितना हो जाएगा 4AP हो जाएगा इज इक्वल टू 3BP हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे AP अपॉन BP, क्या लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4AP इक्वल टू 3BP। अब AP BP को नीचे ले जाएंगे, मीन्स AP रेशियो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। तो यही हमारा निकल गया M1 डिवाइडेड बाय M2, यही M1 रेशियो M2 निकल गया। और यही हमें निकालना था, और जब ये निकल जाएगा तो विभाजन सूत्र से हमारा P का निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, अब P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग का दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है, यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है और M1 M2 हमने निकाल लिया। हमने x का वैल्यू निकाल देंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x इज इक्वल टू क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू बैठा देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 कितना है, M1 यहाँ पे देखो 3 है, M2 कितना है 4 है, तो M1 यहाँ पे लिख देंगे 3, M1 x2 कितना है 2 है इंटू 2, फिर प्लस का साइन देंगे M1 x2 प्लस M2 x1, M2 कितना है 4 है, x1 कितना है -2 है, 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूना -8 डिवाइडेड बाय 7। x का वैल्यू कितना आ गया -2/7। ठीक है, अब क्या जानते हैं हम लोग y बराबर क्या जानते हैं हम लोग M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला जान, ठीक है, अब हम लोग फार्मूला ये जानते हैं, फार्मूला लिख लिया। हम लोग क्या करेंगे ये जो पॉइंट दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो अभी हम लोग ये पॉइंट लिख लेंगे ताकि सोल्यूशन करने में हम लोग को आसानी होगी। तो पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, हमने अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है सो लिख लिया है, पॉइंट भी लिख लिया। अब इसमें क्या है वैल्यू बैठा देंगे, तो वैल्यू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 कितना है 3 है, y2 कितना है -4 है, -4 बैठा देंगे। फिर यहाँ प्लस है M2 कितना है 4 है, y1 कितना है -2 है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पे वैल्यू उठा दिया, M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा 3 + 4। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 4 तिया -12 हो जाएगा और 4 दूना -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 और 3 7, मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो गया -20/7। देयरफॉर जो हम लोग का PXY जो पॉइंट निकालना था वो कितना निकल गया, क्योंकि x का वैल्यू निकाले थे हम लोग
एक्स का वैल्यू कितना आया था -2/7 और वाई का वैल्यू निकल गया कितना, पीक में एक्स का वैल्यू आ गया था -2/7 और वाई का वैल्यू आ गया -20/7। यही हमारा पॉइंट है, यही हमारा सॉल्यूशन है, यही आंसर निकालना था बस। समझ में आया कैसे बना? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है उसको सोचना है, समझना है, ये हमें निकालना क्या है और कैसे निकलना है। ठीक है, कैसे निकलेगा वो, एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ कैसे निकले हम लोग। क्वेश्चंस क्या बोल रहा था कि ए और बी एक जो पॉइंट दिया हुआ है और पी जो पॉइंट है वो इसी बिंदु पे है और इसका जो रेखाखंड है ए बी, उसका में जो अनुपात दिया है कि ए पी बराबर है 3/7 ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले जो पी का निर्देशांक है इसको ज्ञात करना है, तो ए पी और बीपी का अनुपात हमें निकालना पड़ेगा, ये सबसे मेन पॉइंट है। और ए पी और बीपी के अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिलेशंस दिया हुआ है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, इसका यूज करेंगे। और इसका यूज कैसे करेंगे, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी लिख देंगे और ए बी को तोड़ देंगे ए पी प्लस बीपी में। ठीक है, ए पी प्लस बीपी में तोड़ दिए और यहाँ से ए पी बाई बीपी का फिर रिलेशंस निकल गया, अनुपात निकल गया, वो 3/4 निकल गया, तो फिर m1 अनुपात m2 निकल गया। अब m1 अनुपात m2 निकल गया, x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, फिर तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया भाई, ये आ गया -2/7 और -20/7, दैट्स द राइट आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिंदुओं बिंदुओं -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपको क्वेश्चंस को खुद बनाना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस चूंकि हमने पहला या दूसरा क्वेश्चंस में बना चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा और इस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। मैं भी थोड़ा हिंट्स दे दूंगा कि कैसे बनाना है और बाकी आपको इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए मैं बेसिक्स बता देता हूँ बनेगा कैसे। बोल रहा है कि ये रेखाखंड दिया हुआ है ए बी, ठीक है, जिसका निर्देशांक ए का दिया हुआ है -2, 2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2, 8। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो ए बी रेखाखंड है उसको 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए बीच में 3 बिंदु आएगा। ठीक है, कितने बिंदु आएगा, 3 बिंदु आएगा जो कि 4 बराबर भागों में बांट दे रहा है। ठीक है, ये जैसे मान लो ये है, इसको मान लेते हैं ये बी दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं पी, क्यू और आर। ठीक है, ये मान लेते हैं कि जो 3 पॉइंट दिया है ये दिया हुआ है पी क्यू आर और ये जो तीनों पॉइंट है पी क्यू आर ये ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये जो बोल रहा है कि पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो पी क्यू आर का निर्देशांक है, मान लेते हैं पी के जो निर्देशांक है वो कितना है, एक्स वाई है। पी का निर्देशांक मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, फिर x1 y1 मानेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ऐसो निर्देशांक मान लेते हैं एक्स वाई, पी का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स वाई, क्यू का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश और आर का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले इसको इसके निर्देशांक को निकालने के लिए अनुपात ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। अनुपात कैसे ढूंढेंगे, जिसे 4 बराबर भागों में बांट ले रहा है तो ए बी का जो लेंथ मान लेते हैं वो मान लेते हैं 4। ठीक है, तो यदि 4 बराबर भागों में बांट रहा है तो इसको टोटल को 4 मान लेते हैं तो सब एक एक करके होगा। जैसे एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया। दैट मीन्स एपी जो है वो एपी बराबर 1, पी क्यू बराबर 1, क्यू आर बराबर 1 और बी आर बराबर 1। समझ गया, सबको एक एक यूनिट हो जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, जैसे मान लो पी का रेशियो निकालना है, पी के निर्देशांक निकालना है, तो पी का निर्देशांक निकालने के लिए हमें जो अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि पी के निर्देशांक के लिए
M1 रेशियो M2 जो होगा वो होगा AP बाय BP। उसी तरह से Q के निर्देशांक के लिए हो जाएगा M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा AQ बाय BQ। उसी तरह से हो जाएगा R के निर्देशांक के लिए M1 रेशियो M2 जो होगा वो हो जाएगा AR बाय BR। क्या हो जाएगा? AR बाय BR। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, निकालेंगे रेशियो, तो AP बाय BP कितना हो जाएगा? AP बाय BP। AP कितना 1 और BP कितना 1 2 3, इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। Q के लिए क्या हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। AQ कितना 1 और 1 2 और BQ कितना 1 और 1 2, तो इसका हो जाएगा रेशियो, ऐसे लिख सकते हैं 2/2 इक्वल टू, काट देंगे तो 1/1, मतलब 1:1। फिर AR और BR निकालेंगे, तो AR बराबर, AR और BR में कितना है? AR कितना 1 2 3 और BR कितना 1, तो इसका जो रेशियो निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3:1। ठीक है, अब ये M1 M2 निकल गया तीनों पॉइंट के लिए, और X1 Y1 दिया हुआ है। ठीक है, X1 Y1 दिया हुआ है, X2 Y2 दिया हुआ है, ये X1 Y1, ये X2 Y2। ठीक है, ये तीनों पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए X1 Y1 और X2 Y2 सेम रहेगा, और जो M1 M2 जो होगा वो तीनों पॉइंट के लिए, तीनों पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अलग अलग होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। P का जब निर्देशांक निकालेंगे तो M1 M2 ये यूज करना है, Q के निर्देशांक निकालेंगे तो M1 M2 ये यूज करना है 1:1, और R के निर्देशांक के लिए M1 M2 यूज करना है 3:1। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, x और y, x डैश y डैश, x डबल डैश y डबल डैश का निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके बच्चों, तो इसको बना लेना है बढ़िया से, और तीनों का निर्देशांक निकाल कर कमेंट सेक्शन में बताना है कि सही आया नहीं आया, बन रहा है नहीं बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो बेशक बताना कि नहीं बन रहा है, मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जरूर प्रयास करना बनाने के लिए, और बनेगा, बेशक बनेगा, और कॉन्फिडेंट के साथ बना पाओगे, बिल्कुल ट्राई करना बस। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। संकेत है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ और उनके विकर्णों के गुणनफल होता है। तो समचतुर्भुज, सबसे पहले जानना है कि समचतुर्भुज क्या होता है दोस्तों। समचतुर्भुज वो होता है जिसके चारों भुजा बराबर हो। जैसे वर्ग है तो वर्ग को हम लोग समचतुर्भुज बोल सकते हैं। वर्ग के जैसा कोई समांतर चतुर्भुज है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर है, तो उसको बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज। ठीक है, तो एज पर मान लो कि यही है समचतुर्भुज। हाँ, तो हमने एक समचतुर्भुज ले लिया। अब यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट दिया हुआ है, और इसका जो कर्व में दिया हुआ है, ए का यदि निर्देशांक है 3 0, तो बी का निर्देशांक हो जाएगा 4 5, और सी का निर्देशांक हो जाएगा -1 4, और डी का निर्देशांक हो जाएगा -2 -1। ठीक है, अब ये चारों का निर्देशांक निकल गया। अब बोल रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके विकर्णों का गुणनफल निकालना, मतलब उसके विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो विकर्ण का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो विकर्ण का डिस्टेंस मतलब AC और BD निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बेसिक क्लास में पढ़े हैं भी ये, और प्रश्नावली 7.1 जब हम लोग पढ़ रहे थे तब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ये थे। ठीक है, तो इसके विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण AC बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 3 0, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4 5, सी का निर्देशांक दिया हुआ है -1 4, एंड डी के निर्देशांक दिया हुआ है -2 -1। ठीक है, डी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -2 -1। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, उसका विकर्ण निकालेंगे। तो AC बराबर, ये इतना हो गया। हाँ, निकल
AC और BD निकले, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देयरफॉर समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 AC गुने BD हो जाएगा। समझे? ABCD क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्ण का गुणनफल AC गुने BD। तो दूरी सूत्र से हम लोग BD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर AC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दूरी सूत्र से BD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यदि, तो इसका दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के ओवर रूट, ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठा देंगे BD के लिए। देखो x2 - x1 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 5 + 1 का होल स्क्वायर, 4 2 6 का होल स्क्वायर 6 स्क्वायर, 5 1 6 का स्क्वायर 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 रूट 72। तो BD कितना निकल गया दोस्तों, रूट 72। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि BD इज इक्वल टू निकल गया रूट में 72। देयरफॉर नाउ AC इज इक्वल टू, अब AC इक्वल टू हम लोग निकालेंगे इसी तरह से दूरी सूत्र से, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर, इसका दे देंगे ओवर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ओवर रूट, यहाँ हो जाएगा 16 + 16 इक्वल टू रूट 32। ठीक है, अब ये ऐसे निकल गया। अब देयरफॉर समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC गुने BD। ठीक है, बराबर लिखेंगे 1/2, AC कितना है रूट 32, BD कितना है रूट 72। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ABCD बराबर हो जाएगा 1/2 और रूट 32 को कितना लिख सकते हैं, 16 दूना 32, इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2 इंटू, और 72 को कितना लिख सकते हैं रूट 72 को 6 6 का 36, 6 रूट 2, क्या लिख सकते हैं 6 रूट 2। अब इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौका 24 और रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 6 चौका 24 इंटू रूट 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा इसका आंसर 24। तो एरिया ऑफ ABCD कितना आ गया भाई, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हो गया 24 मात्रक स्क्वायर, मात्रक स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ABCD, यही हमें निकालना था समान समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, 24 मात्रक स्क्वायर हो गया हमारा एरिया। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसमें से कि सारे फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस को समझना है और चल पड़ना है बनाने के लिए। जैसे आप बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जैसे बनाना स्टार्ट करोगे तो आप यदि क्वेश्चन समझे हुए हैं तो बिल्कुल बनता जाएगा अपने आप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बनता जाएगा बनता जाएगा। ठीक है, तो बनाते रहिएगा। इतने मेहनत के बाद हमने एक होमवर्क भी दिया है, तो आशा करता हूं कि उस होमवर्क को आप लोग पूरा करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि कुछ अच्छा पढ़े, समझे और आगे बढ़े। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों के हेल्पफुल होगा, यदि आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के दर्शक बने और देखें और सीखें। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लगा, आप कुछ सीखें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।